नमस्कार दोस्तों कोरोना तो गया, लेकिन उसके कुछ प्रभाव जो हैं, दुष्प्रभाव, वो आज भी मौजूद हैं और उन पर चर्चा निरंतर रूप से जारी है। और जहाँ जहाँ वैज्ञानिक हैं, जहाँ जहाँ स्वास्थ्य विज्ञान पर शोध करने वाले बैठे हैं, जितनी भी प्रयोगशालाएँ हैं, वहाँ अब भी ये निष्कर्ष निकाले जा रहे हैं कि कोरोना से पीड़ित लोगों में कहीं ना कहीं हृदय की धमनियां जो हैं वो कमज़ोर हो चुकी होती हैं। इसलिए सावधानी उन सब को बरतनी होगी जिन्होंने अपने जीवन में कोरोना को भोगा है या उसके बिगड़े हुए स्वरूप को 2-3 बार भोगा है। तो ये निश्चित रूप से वो मान कर चलें कि उन्हें अपने हृदय के बारे में पूरी तरह सावधान रहना है। तो ये महामारियां जो हैं, ये सभी महामारियां अपने आफ्टर इफ़ेक्ट, अपने दुष्प्रभाव छोड़ जाती हैं, लेकिन कोरोना एक कमबख्त ऐसी बीमारी, एक ऐसी आपदा हमारे सामने बनकर आई जिसने बाकायदा ये परिवर्तन जो हैं, हमारे महत्वपूर्ण अंगों में परिवर्तन उसने ला दिए। वैचारिक स्तर पर तो परिवर्तन आए ही, उसके बाद आपने भी नोट किया होगा और मैंने भी इसको देखा है और दूसरे लोगों ने भी देखा होगा कि कमोबेश अवसाद, हताशा, डिप्रेशन, एंग्जाइटी जिसे आप बोलते हैं, सारी की सारी चीज़ें एकाएक व्यापक स्तर पर बढ़ गई हैं। और अभी भी व्यक्ति जो हैं उस अवसाद से, उस दुख से, उस संताप से, उस पीड़ा से, हताशा से पूरी तरह बाहर नहीं आ पा रहे, यद्यपि वो मशक्क़त में लगे हुए हैं कि आना चाहिए। इसी बीच में मित्रों, ये जो शोध कार्य आए हैं, शोध कार्य में विशेष रूप से ये आया है कि जो कोरोना है इसका संबंध आपके फेफड़ों से है, पहली बात। और दूसरा ये है कि जो ब्रीदिंग जो हमारी प्रणाली है, ब्रोंकियल ट्यूब्स, इन पर भी उसका असर पड़ता है, बहुत बुरा असर पड़ता है। सबसे मुख्य रूप से हल्ला जो है वो इन्हीं दो केंद्रों पर ज़्यादा होता है, इन दो क्रियाओं पर ज़्यादा होता है। और ये दोनों क्रियाएं जो हैं, इनके बारे में सीधी सी बात यह है कि जब भी श्वसन प्रक्रिया या श्वास की प्रक्रिया पर जब भी दबाव बढ़ेगा, फेफड़ों पर दबाव बढ़ेगा, लंग्स पर दबाव बढ़ेगा, उसकी परिणति जो है वो हृदय की धमनियों पर पड़ती ही पड़ती है। इस बात को अब कोलंबिया विश्वविद्यालय में जो नए शोध आए हैं वो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि हमने पीड़ित व्यक्तियों के हज़ारों सैंपल लिए हैं और हर सैंपल में ये बात खुलकर सामने आई है कि जहाँ जहाँ कोरोना ने अपना विकराल रूप दिखाया, जिन जिन लोगों की ज़िंदगी में, जिन लोगों के जिस्म पर, शरीर में, वहाँ वहाँ हृदय की धमनियों का जो स्वरूप, जो मौलिक था, वो अब नहीं रहा था। और वो पीड़ित व्यक्ति जो हैं, निरंतर इस आशंका के दायरे में हमें उनको रखना पड़ा, जिनमें हृदय रोग से पीड़ित लोग जो हैं वो सामने आते हैं। और अपेक्षाकृत जितना बचाव, जितनी दवाइयाँ, जितना कुछ हम अब ले रहे हैं, इनके आधार पर ही हम लोग ज़िंदा हैं। और वैसे तो दिल जो है बड़ी नाजुक चीज़ है और दिल के मसले जो हैं वो ख़त्म होने नहीं आते, लेकिन दिल में जब ये दिमाग, अर्थात जब शोध कार्य के सिलसिले शुरू हो जाते हैं, तो उस वक्त मित्रों बहुत सारी नई परेशानियां, नई आपदाएं, नई चुनौतियां हमारे सामने आती हैं। तो ज़िंदगी को सहज कैसे करें, ये एक चुनौती है, चैलेंज है हमारे सामने। इन सारी विपरीत परिस्थितियों में भी हमें जीना तो है। और ये बात याद रखिए कि दिल वो मासूम कि हर शब को कहानी मांगे, कि दिल वो मासूम कि हर शब को कहानी मांगे, और अक्ल हर सुबह कहानी में मुआनी मांगे। और दिल में पहले ही बहुत ज़ख्म थे, अब क्या होगा, कि दिल में पहले ही बहुत ज़ख्म थे, अब क्या होगा, हर नया दर्द अलग अपनी निशानी मांगे। शुक्रिया।